Welcome to Flohi Free Legal Helpline of India. Kindly hit the red button and press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released and get connected with Free Legal Helpline of India. Hello guys, welcome to Flohi Free Legal Helpline of India. If you are watching this video for the first time, kindly hit the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video for the whenever it is released. जब भी कोई वीडियो रिलीज़ होगा, अगर आपने ये लाल बटन दबाया है जो नीचे आ रहा है और साथ में लगी घंटी को भी दबा दी है, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई वीडियो नवा डालता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत गंभीर है। सेक्शन 498A जो कि हस्बैंड्स के ऊपर डलता है, वाइफ डालती है, और 70% रेशो फेक केसेस की है, 30% जेन्युइन केसेस की है। उसमें हस्बैंड को क्या करना है और अगर जेन्युइन केस है तो वाइफ को क्या करना है, आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और काइंडली स्किप मत करें, एंड तक देखें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो गाइज़, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि आज हम बात करेंगे सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 406 एंड 423। पहले हम जान लेते हैं ये सेक्शंस क्या हैं। सेक्शन 498A, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स टूवर्ड्स वाइफ। अगर कोई दहेज के लिए मारता है, पीटता है या उसको इतना उकसा देता है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, तो ये जेन्युइन केस 498A का बनता है। और अगर डॉरी को खुर्द फुर्द करता है, उसको मिसयूज़ करता है, तो 406 लग जाती है, जितनी भी डॉरी अगर लड़की लाई है। और अगर उसको मारता है, पीटता है, वो अकॉर्डिंग टू चोट के हिसाब से वो सेक्शन लगेगा। अगर झरीटे हैं तो 423, और अगर नाक तोड़ दिया, आँख तोड़ दी या कुछ ऐसा कर दिया हस्बैंड ने वाइफ के लिए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो 420 ग्रीवियस हर्ट भी लगेगा। और ऐसी सेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इसमें केसेस होते हैं, 498A है, 406 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और स्त्री धन को खुर्द-बुर्द कर देना, मिसयूज़ करना। और अगर वो मारता है तो अकॉर्डिंग टू चोट, क्या चोट दी है उसने, क्या कितनी गंभीर है, वो उसी हिसाब से होगा। जैसे अगर आँख तोड़ दी, नाक तोड़ दिया, आँख फोड़ दी, कान का पर्दा फाड़ दिया, तो सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट में वो आ जाएगा। फिर उसी हिसाब से उसकी बेल होगी, या वही सेक्शन लगेगा 498A के साथ, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और बाकी सेक्शन जैसे 323। और अगर जान से मारने की अटेम्प्ट किया है तो 307 लगेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर। और अगर उसने अबेटमेंट की है कि वो सुसाइड कर जाए, क्योंकि सेक्शन 498A में साफ साफ लिखा है कि अगर वो उसको इतना ज़्यादा तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं और उसको उकसाते हैं कि वो सुसाइड कर ले, और अगर वो सुसाइड कर लेती है तो सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी लग जाएगा हस्बैंड और जिसने भी अबेटर, जो अबेटर है, जिसने भी साजिश की है मारने की, उसको उकसाया है और उसने सुसाइड कर ली। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सेक्शन 498A, 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, और सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एंड सेक्शन 323, 320, या जो भी अगर मारने की कोशिश की है, अगर पेट में मारा है तो 307 लगेगा अगर वो बच जाती है, और अगर वो मर जाती है तो 302 लगेगा। तो ये सारे सेक्शंस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये गंभीर अपराध करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप इस अपराध तक ना पहुँचें और अपने दिमाग को ठंडा रखें। अगर आप किसी की बेटी को घर लेके आते हो तो वो भी आपकी बेटी है, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करें, ना कि उसके ऊपर आप जुर्म करने लग जाएं कि वो दहेज कम लाई है। अगर ऐसा ही था, अगर दहेज के लोभी हैं आप, तो आप अपने बेटे की शादी मत करें। मेरे हिसाब से इतना दम होना चाहिए एक इंसान में कि वो अपनी फैमिली को खुद फीड कर सके। टुडे वी विल नॉट टॉक ऑन दिस टॉपिक मच, वी विल टॉक ऑन सेक्शन 498A जो कि फ़ेक केसेस है। मैं जेन्युइन केसेस के बारे में बात कर रहा था। 70% फेक केसेस भी डल रहे हैं हस्बैंड्स के ऊपर। लड़कियां बहुत तेज़ हो गई हैं और उनको अपने कानून के बारे में पता चल गया है। वो झूठे सर्कमस्टांसेस पैदा करके, या वो एक छोटी सी एप्लीकेशन डाल देती हैं जिसमें वो सारा ऐसा कुछ लिख देती हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा कर देती हैं। हाँ, तो मैं जैसे आपको बता रहा था
कि जैसे वाइफ अगर फेक केस करती है, झूठी एप्लीकेशन डालती है, उसमें झूठी चीज़ें बताती है कि मेरे साथ ऐसा मेंटल टॉर्चर हुआ, मुझे मारा गया, पीटा गया, तो उन सारे एप्लीकेशंस में लूप होल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में जाती है, उसका नोटिस आपको आता है, 41A का नोटिस आएगा, क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस में दूसरे नोटिस आते हैं, नॉन सीरियस ऑफेंस में 41A का नोटिस आता है। तो पुलिस का जब भी नोटिस आता है, आप उस नोटिस को पढ़ें और पुलिस स्टेशन में ज़रूर जाएं और बताएं कि सर मैं अपनी वाइफ, और जब भी जाना है आपने अकेले नहीं जाएं, कोई महिला को ज़रूर लेके जाएं मोहल्ले के, या अपने रिलेटिव्स को 4, 5, 10 बंदे ज़रूर जाएं जिसमें महिलाएं भी होनी चाहिए। और कोई महंगी चीज़ ना पहन के जाएं, पुलिस स्टेशन में जाएं तो अपनी वाइफ से दूर रहें, नहीं तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो आपको फंसा सकती है कि इसने मुझे मारा है सर, इसको गिरफ़्तार कर लो। तो इस तरीके से रहें, अपनी वाइफ के साथ दूर दूर रहें, पुलिस हो सके तो पुलिस की प्रेजेंस में रहें, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे करके अगर आप जाते हैं और पुलिस को अपनी बात रखते हैं कि सर मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, मैं अभी भी रेडी हूँ इसके साथ रहने को, आई डोंट नो कि ये हमारे को क्यों छोड़ के गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी आपकी वाइफ जाती है, आप सेक्शन 9 का दावा ज़रूर लगा दें, उस डेट को से लेकर के जब आपकी वाइफ गई है इमीडिएटली लगा दें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड्स हों कि इस दिन से आपकी वाइफ घर पे नहीं है, वो जा चुकी है, ताकि उसके बाद की कोई डेट की अगर फेक केसेस में ज़रूर हो सकता है कि आपकी वाइफ फेक केसेस डालने के चक्कर में झूठ बोले कि इस दिन को इन्होंने मुझे मारा, इस दिन को उस दिन को मारा, तो हो सकता है कि आप अगर आपने सेक्शन 9 का दावा लगा रखा है तो उस दिन से लेकर के आज तक आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड होगा कि मैंने इस दिन से अपनी वाइफ को सेक्शन 9 का दावा डाला हुआ है कि घर आ जा वापस। इस फॉर कंजुगनल राइट्स होता है सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। तो ये अगर आपने दावा डाला हुआ है तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी 498A के केस में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हस्बैंड सुन रहे हैं, इसको ज़रूर एक बारी तवज्जो दें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड्स को और अपने रिलेटिव्स को, ताकि उन जो फेक केसेस कर रही हैं लड़कियाँ उससे आप बच सकें। तो थाने में जाकर के आपने वो सारे कागज़ दिखाने हैं, सेक्शन 9 का दावा दिखाना है और अपनी इंटेंशन शो करनी है कि सर मैं कर चुका हूँ। तो आपकी आपस में मीटिंग्स होंगी, बातचीत करेंगे, वो आपसे आपके साथ बातचीत कराएंगे वाइफ की अपने सामने। कुछ कमेटी के मेंबर्स होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, तो वो बातचीत अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है और अगर लड़की जिद से अड़ गई है कि नहीं जी मेरे को FIR ही करवानी है, तो मजबूरन पुलिस को FIR करनी भी पड़ जाए, तो पुलिस आपको टाइम देती है, आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आपको वो ज़रूर आपके फेवर में रहेगी, चाहे कोई भी पैसा वैसा खिला दे। तो आपको टाइम देगी एंटिसिपेटरी बेल लेने का। सेशंस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल डालें हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स और साबित करें कि मैं इनके साथ नहीं रहता। रिलेटिव्स को भी बोलना पड़ेगा, अगर फेक रिलेटिव्स भी डाले हुए हैं तो आप भी उनके सारे रिलेटिव्स का नाम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स का नाम लीजिए कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसको इंस्टिगेट करते हैं, इसको पैम्पर करते हैं कि ये हमारे साथ गलत करे। माँ बाप हैं और रिलेटिव्स हैं, सारे रिलेटिव्स को आप उनके नाम लीजिए, अपनी एप्लीकेशन लिखिए एक, या एडवोकेट्स के थ्रू आप ये सारा काम करिए, ताकि आप लोग सेफ्टी पर्पस से आप लोग आगे बढ़ सकें। प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आज आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो आपको मिलेगी जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये कोशिश करें, उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव्स को घसीटने की कोशिश करें, तो केस मजबूत होगा आपका। तो पुलिस को आप सारी अपनी बात रखें, और अगर वो नहीं होती है, FIR दर्ज हो गई है, तो एंटिसिपेटरी बेल ले, हाई कोर्ट से ले, सेशन से नहीं हुई है तो अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है ये सारी चीज़ें देख के, अगर आपके सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, अगर आप रियल हो, तो हाई कोर्ट आपकी या सेशंस कोर्ट आपकी ज़मानत जरूर कर देगा एंटिसिपेटरी बेल, जिसे अग्रिम ज़मानत करते हैं कि अरेस्ट करने से पहले जिसे ज़मानत होती है वो। और अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो फिर आपको रेगुलर बेल लेनी होगी, जितनी कस्टडी चाहिए इसमें 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, या जब तक आपने डॉरी का सामान नहीं दिया तब तक ज़मानत नहीं करते कोर्ट में। जो डॉरी का सामान देने की कोशिश करें पुलिस स्टेशन में, ताकि 406 हट जाए। और अगर आपने मारा पीटा है तो अकॉर्डिंगली आपको सज़ा होगी, उससे आप नहीं बच सकते। पर अगर आप फेक केस हो, मेडिकल रिपोर्ट्स को देखना पड़ता है एडवोकेट्स को, मेडिकल रिपोर्ट से पता चल जाता है कि ये फेक चोट है या असली चोट है, क्योंकि वाइफ आजकल फेक चोट भी लगा के आपके ऊपर सेक्शन मोटे से मोटा सेक्शन लगा सकती है। 323 हो गया, 24, 25, 26, आगे जितने भी सेक्शंस हैं अटेम्प्ट टू मर्डर वाले तक में भी पहुंच जाती हैं अगर फेक केसेस कर रही है, क्योंकि उनका मकसद होता है आपसे पैसे लेना, पैसे लूटना। तो ये सारी चीज़ें करें। और अगर जेन्युइन केसेस हैं, जिस लेडी को जेन्युइनली मारा गया है,
तो हस्बैंड नेचुरली अब फेवर में ले जाता है पुलिस को अपने पैसे वैसे खिला करके। तो आप उसकी पुकार मैजिस्ट्रेट को लगा सकते हो कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो वो आपको एडवोकेट्स के थ्रू ही लगानी होगी। और अगर वहाँ पे भी नहीं होता तो हाई कोर्ट में भी आप रिट लगा सकते हो कि इस केस में एफआईआर दर्ज हो, मेरी जान को खतरा है। ये सब चीज़ें करके आप लोगों को ये जेन्युइन केस बना के एफआईआर दर्ज एक बारी हो गई तो हस्बैंड नेचुरली फिर आपको समझौता करने पे आमादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोनों पक्ष में होती हैं, हमें बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। फेक केसेस को भी देखते हैं, जेन्युइन केसेस को भी देखते हैं, तो हमारे को बहुत कुछ पता होता है। 20 सालों में बहुत कुछ समझ में आ जाता है एक एडवोकेट को। तो जैसे हमारे पास भी बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग भी अकॉर्डिंगली चलते हैं। हर केस की अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक केस में ऐसा हुआ है तो वैसे केस में भी वैसा ही होगा। हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो ऐसे आप लोग जेन्युइनली आप लोग करें। अगर फेक केस है तो आपको बहुत कुछ करना है। ऐसी हज़ारों बातें हैं जो वकील के को पता होती हैं, जो आपका अच्छा अगर वकील है तो आपको ज़रूर बचा लेगा। और अगर न्यू वकील है तो थोड़ा तजुर्बे की कमी होती है, तो आप अकॉर्डिंगली चले। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो थोड़ा जेन्युइन लगा होगा, आपको कुछ काम यूजेबल लगा होगा, यूज़ का होगा। अगर आपको यूज़ का है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्या आपको चाहिए और कौन से वीडियोस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, तो मैं उसी वीडियोस को बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो। आपको पता है इंडिया की फ़र्स्ट फ्री लीगल हेल्पलाइन थी और है, चल रहा है। मैं तो लगातार वीडियोस डाल रहा हूं और आपकी मदद कर रहा हूं। मेरी मुहिम वैसी की वैसी है जैसी चल रही थी पहले दिन से। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।